हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज कैलाश तिवारी और मैं स्वागत करता हूं एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, वॉरेन बफेट या फिर बड़े बड़े फिलोसोफर्स कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप किसी रोड पे चलना शुरू करें और फिर आप आगे जाके गड्ढे में गिर जाएं तो आपको पता चले कि रोड खराब है और फिर वापस आके नई रोड में चले। इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और हमारी लाइफ में इतना टाइम नहीं है, हमारे पास 1000 साल नहीं है जीने के लिए कि हम यही करते रहें। तो इसलिए दूसरों को देखिए, दूसरे जिस गड्ढे में गिरे देखो कि क्यों वो उस गड्ढे में गिरे थे। इस अच्छी सी इंग्लिश का कोट का मैंने देखो कितना तोड़ मरोड़ के सिंपल बात बता दी है कि दूसरों की ठोकर से ही आप अपना रास्ता बना लीजिए। जरूरी नहीं कि उन ठोकरों पे आप भी अपने घुटनों को तोड़ें और फिर आगे बढ़ें। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको दो बातें बताने वाला हूँ। पहली बात यह है कि अगर आपने इससे पहले सीसीआई का एग्जाम दिया है, एएफओ का एग्जाम दिया, कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन दिया है और अभी सीसीआई का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो इन दोनों चीज में एक चीज अपने आप को रिमाइंड करिए कि लास्ट टाइम आपकी क्या स्ट्रेटजी थी। लास्ट टाइम क्या स्ट्रेटजी थी? क्या आपने नोट्स पढ़े थे? क्या आपने बुक्स पढ़ी थी? क्या आपने यूट्यूब वीडियोस देखी थी? क्या आपने यूट्यूब की मैराथन्स में दौड़ लगाया था? क्या किया था? और फिर ये देखिए कि इस बार आप क्या कर रहे हैं। क्या सेम चीज कर रहे हैं? सेम चीज करेंगे आउटकम सेम होगा, डिफरेंट चीज करेंगे बेटर आउटकम होगा। बेटर आउटकम कब होगा? जब आप पुराने टाइम से लर्निंग करेंगे। तो अब मुझे बताओ कि बेस्ट स्ट्रेटजी कौन बता सकता है, मैं कि आप ही बता सकते हैं। इसलिए यहाँ पे समझिए कि अपनी मिस्टेक से भी आपको सीखना है और उन सारे स्टूडेंट्स को जो जो फर्स्ट टाइम इस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं या बीएससी आईजी करने का पहले एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारी लाइफ में बहुत सारे भ्रम होते हैं और एक भ्रम ये होता है कि हम वो करते हैं जो सब कर रहे हैं। बट फिर एक सच्चाई भी होती है कि सबको वही, फिर हमें भी वही मिलता है जो सबको मिलता है। और सबको क्या मिलता है एग्जाम्स में? आपको पता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहाँ होते हैं? बाहर। कुछ ही स्टूडेंट अंदर होते हैं। सो फिर जो हम कहते हैं ना, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। पढ़ना यही है बट डिफरेंट तरीके से, वो चीज समझना है। तो ये दोनों बातें आपको समझ आ गई होंगी जिन्होंने पिछली बार एग्जामिनेशन दिया है और जिन्होंने इस बार एग्जामिनेशन दिया है। जरूरी नहीं कि सारे बच्चे जो कर रहे हैं बस वही सही हो। ओके, इसीलिए आप देखेंगे जरूरी नहीं होता कि आईएएस में उन्हीं स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जो एक बड़े से कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं। वहां से भी कुछ होते हैं, कुछ बच्चों के घर से हो जाते हैं, कुछ बच्चों कहीं से होते हैं। सो अगेन इट डिपेंड्स कि आप करते कैसे हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं 6 डेज की स्ट्रेटजी, क्योंकि आपको उम्मीद है इसमें मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिनको आपको पढ़ के एग्जाम क्लियर करने में आसानी होगी। तो डेफिनेटली मैं वो बताऊंगा। बट उससे पहले जो वो बात थी वही स्ट्रेटजी थी। स्ट्रेटजी क्या है, करना क्या है, कैसे करना है, वो तो आपको पता चल जाएगा। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि देखो, क्यों करना है ये अगर आपको पता चल जाए ना, आप कैसे करना है ये तो आप खुद ढूंढ लोगे। करना क्या, देखो 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, 15 रीजनिंग, 15 क्वांट्स, 15 जीए। हमको पता है लेवल इजी है। बस क्या प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। दैट्स ऑल, इसका और कोई तरीका नहीं है। दूसरा पॉइंट में आ जाइए, सब्जेक्ट नॉलेज, जिसमें कि एग्रीकल्चर है। इसमें 5 सब्जेक्ट हैं केवल। एग्रीकल्चर मार्केटिंग या फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आप इसको बोल लीजिए। दूसरा है फार्म पावर एंड मशीनरी। तीसरा एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, ये दोनों एंटोमोलॉजी के टॉपिक हो गए। सॉइल साइंस की बात हो गई। ये पूरा बचा एग्रोनॉमी हो गया और उसके बाद कुछ प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी डेटा वगैरह। इतने ही टॉपिक आपको करने हैं। अब इसके अलावा कोई अगर आपको प्लांट डिजीजेस पढ़ाए, मैंने भी पढ़ाया था, आपको उतना फोकस नहीं करना है, मैंने अपनी वीडियो में भी बोला था। बट क्योंकि कॉटन की तो पढ़ लेते हैं, क्योंकि कॉटन की वो चीजें प्रिंसिपल और फील्ड क्रॉप में भी कवर होती है। इन डेप्थ जाके पैथोलॉजी नहीं पढ़नी है, कहने का मतलब सिर्फ ये है। जैसे एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी पढ़नी, वो नहीं पढ़ना है। उसमें कितना पढ़ना है, केवल कॉटन से रिलेटेड। आगे आते हैं, 2023 में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, इससे आपको बहुत क्लियर होने वाला है। एग्रोनॉमी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, 14 क्वेश्चंस आए थे। 14 क्वेश्चंस में आप देखिए कैसे क्वेश्चंस थे। एफआईआरबी क्या होता है, लीजा टेक्निक क्या होती है, आरटी46 किसकी वैरायटी थी, वीड्स का क्लासिफिकेशन, रिले क्रॉपिंग, हर्बिसाइड दिया था एक, पहचानो कौन सा है, ले फार्मिंग, हैंड वीडिंग, फार्मिंग सिस्टम, फीडिंग, सोयाबीन कंटेंट, हर्बिसाइड, अगेन पहचान, 2 हर्बिसाइड पहचानने के लिए आए थे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। सबसे ज्यादा आप देखो इसमें पूरे उसमें आपको क्या समझ आया कि भैया वीडिंग से उनको उन्होंने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। आप देखो वीड साइंस, हर्बिसाइड, हैंड वीडिंग,
वीटिंग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, हर्बिसाइड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन उन्होंने वीट साइंस से पूछ लिए एग्रोनॉमी में। तो अगेन एक और क्वेश्चन लिए यहाँ पे। तो ये इतने क्वेश्चन उन्होंने एक ही टॉपिक से पूछ लिए, तो आप समझ लो कितने इंपॉर्टेंस है। अब इसके अलावा आपको क्या पता चला भाई, उन्होंने कोई बहुत इन डेप्थ दूसरी दूसरी क्रॉप्स के लिए नहीं पूछा है, सिंपल क्रॉप्स में। और फिर उसके बाद कॉटन के बारे में, कॉटन के बारे में उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, कॉटन का एरिया कितना है वर्ल्ड में, इंडिया की क्या रैंक है, कॉटन की सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, बॉम्बे मिल कब स्टार्ट हुई थी, 1957 मैंने आपको 1857 मैंने आपको बताया था। देन सॉइल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे थे, सॉइल एंड इरिगेशन एंड मेट्रोलॉजी हम एक ही में क्लासिफाई कर देते हैं। वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड, सॉइल फ्लोरा, नाइट्रोबैक्टर, न्यूट्रिएंट साइकिल, एजोटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गा, ड्रॉट, इन सारी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। एंटोमोलॉजी से क्या क्वेश्चन आए थे, पेस्ट ऑफ स्टोरेज। देखो ये एक्चुअली क्या है, मुझे अभी भी ध्यान है, जब लास्ट टाइम सीसीआई की मैराथन कर रहे थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि देखो ऐसी चीजें जो आपके ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप जाने वाले उससे रिलेटेड, सीसीआई क्या कर रहा है, प्रोक्योर कर रहा है, उसके बाद क्या करेगा, स्टोरेज, तो मतलब स्टोरेज में कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, उससे रिलेटेड। देन की पेस्ट कौन से है, ये अभी हमने एक वीडियो में कर रखा। अनार बटरफ्लाई का साइंटिफिक नेम पूछा, सिल्क वॉर्म का पूछा, इंसेक्ट जुवेनाइल स्टेज पूछी थी, हनी बी में अगेन वर्कर कौन है, ड्रोन कौन है, स्ट्राइल वो पूछा था, व्हाइट ग्रेप का साइंटिफिक नेम पूछा, रोटिनॉल। तो अगेन आप देखिए इसमें भी क्वेश्चन कैसे पूछे, सिंपल डायरेक्ट टू द पॉइंट। अभी व्हाइट ग्रेप का साइंटिफिक नेम पूछा, व्हाइट ग्रेप एक कॉमन और मेजर पेस्ट है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत माइनर की चीज का आपसे पूछ लिया। तो हमें क्या पता चला, सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, एग्रोनॉमी में, उसमें भी क्या करना है, इससे कॉटन पढ़ेंगे सबसे ज्यादा बेस्ट है। कॉटन पढ़िए, सीसीआई की वेबसाइट जरूर देखिए, और जो हमारी वीडियोस है कॉटन, ऑल अबाउट कॉटन ऐसे रिलेटेड, वो जरूर कीजिएगा। सॉइल साइंस से रिलेटेड अगेन इन्होंने न्यूट्रिएंट साइकिल और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान दिया है। देन इकोनॉमिक्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल हमने इस पे सेशन किया था, आई होप कि आप सभी ने देखा होगा, और मैंने कम टाइम में मैक्सिमम चीजें उसमें कवर करने की कोशिश की, और समझिएगा तो आपको बहुत इजी हो जाएगा आंसर करना। देखो कल जो हमने सेशन की उसमें ये सारे क्वेश्चन डिस्कस हुए। चलिए स्पेकुलेशन वाला तो हम कह देते हैं कि वो पिछली बार का हमने लिया था। देखो हमने लास्ट कल मार्केटिंग मिक्स भी डिस्कस किया है, फूड ग्रेन मार्केट, रूरल मार्केट डिस्कस की, विलेज मार्केट डिस्कस की, टाइप्स ऑफ मार्केट हमने की, मार्केट वर्ड कहां से आया, मार्केटेबल सरप्लस, मार्केटेड सरप्लस, ये सब डिस्कस किया है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, लास्ट टाइम पेपर, इस बार भी हम डिस्कस कर रहे हैं, इस बार भी वही पेपर। तो इसलिए चीजों को समझिए आने क्या वाली, ये नहीं कि बस मैराथन चल रही है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की 5 घंटे की पढ़ दिया। पढ़ो डेफिनेटली उसको भी पढ़ो, बट समझो कि आप क्या पढ़ रहे हैं वो क्लियर हो। फार्म पावर एंड मशीनरी, ड्रजरी, उसमें क्वेश्चन आता है फार्म पावर एंड मशीनरी से क्या होता है, ड्रजरी दूर होती है, प्लॉइंग की डेप्थ पूछी थी, इंजन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन था, जीरो टिलेज से रिलेटेड क्वेश्चन था। ओवरऑल क्वेश्चन किससे थे, टिलेज एंड इंप्लीमेंट, बस इतना टॉपिक पढ़ना है, टिलेज एंड इंप्लीमेंट। माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड ग्रीन स्टेनिंग पे 2 क्वेश्चन थे, एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, फोटोसिंथेटिक पिगमेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे, और इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक बार इंस्टीट्यूट जरूर रिवाइज कर लीजिए, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनको रिवाइज करिए, कुछ भी पूछा जा सकता है, आईआईपीआर, क्योंकि आप कॉटन से रिलेटेड तो नहीं है बट फिर भी पूछा, एगमार्क, आईएसआर, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पूछे जा सकते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन रैंडम आए, एंगुलर लीफ स्पॉट के बारे में आया। अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, अब आप कहोगे सर देखो आपने पैथोलॉजी बना के आप पैथोलॉजी पूछ लिया, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लास्ट डिजीज किसकी वजह से होती है, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस या कुछ और दिया था। ये तो पता ही है ना, फंजाई फंजाई से होती है, फंगस से होती है। वीट का प्रोडक्शन पूछा था, ओजोन लेयर कहाँ पे होती है, जो स्टैट्स में डिस्पर्शन का कंसेप्ट था वो पूछा था। अब क्या है स्ट्रेटेजी है, कोई टाइम टेबल नहीं है, सिंपल सी चीज है, मैं को 6 टॉपिक ध्यान से पढ़ने हैं, वो चीज आपको देखनी है। ये सारे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, बस इनको पढ़िए, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, हमारी वेबसाइट पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों इतनी सी बात थी जो मैंने स्टार्टिंग में बात बोली, उसको थोड़ा सा समझिए। देखिए जरूरी नहीं है कि पूरे दिन यूट्यूब में आप लगे हुए हैं, अपना टाइम लिमिट कर दीजिए कि मैं 1 से 1.5 घंटा देखूंगा, जहां पसंद आए वहां देखिए, जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं सब देखना है, सब देख लीजिए, 2.x में करके देख लीजिए, जैसी आपकी इच्छा, बट टाइम उतना है, उससे ज्यादा नहीं। ये नहीं कि सारा दिन उसमें आपने लगा दिया, ये चीज जरूर कीजिएगा, आपको खुद रिजल्ट्स दिखेंगे, क्योंकि आप उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर पाएंगे जो आपने मैराथन में ही पढ़ा होगा और जो अपने कंसेप्ट प्लस रिवीजन, इसलिए ये चीज करना है। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।